कि हर हर महादेव ओ में शिव पुराण के इस एपिसोड में आप देखेंगे अध्याय संख्या 22, 23, 24 एवं 25। बाय स्वयं शिव ने वैद्य और बिल्व पत्र के महत्व के बारे में बताया गया है कि ऋषि बोले, हे सौज से, हमने पूर्व में सुना है कि शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस संबंध में शास्त्रों क्या कहते हैं, इसके बारे में बताइए तथा बिल्विकेट महत्व को भी स्पष्ट कीजिए। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आप सभी शिव व्रत का पालन करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक सारी बातें बता रहा हूं। आप ध्यान पूर्वक सुने। भगवान शिव के भक्तों को जो उत्तम व्रत का पालन करता है तथा बाहर भीतर से पवित्र व शुद्ध है, अर्थात निष्काम भावना से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करता है, शिव निवेदिता अवश्य भक्षण करना चाहिए, क्योंकि नैवेद्य को देख लेने से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसको ग्रहण करने से बहुत से पुण्यों का फल मिलता है, न विधि को खाने से हजारों, और जो यज्ञों का पुण्य अंदर आ जाता है, जिसके घर में शिवजी के नैवेद्य का प्रचार होता है, उसका घर तो पवित्र है ही, बल्कि वह साथ के अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। इसलिए सिर झुकाकर प्रसन्नतापूर्वक एवं भक्ति भावना से इसे ग्रहण करें और इसे खा ले। जो मनुष्य इसी ग्रहण करने या लेने में विलंब करता है, वह पाप का भागी होता है। शिव की दशा से युक्त शिव भक्तों के लिए नैवेद्य महाप्रसाद है। जो मनुष्य भगवान शिव के अलावा अन्य देवताओं के दीक्षा धारण किए हैं, उनके सम्मान में ध्यानपूर्वक सुनने हैं कि ब्राह्मण जहां से शालग्राम शिला उत्पत्ति होती है, वहां उत्पन्न लिंग में, रष्टलिंग में पाषाण रजत तथा स्वर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धू द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में कि शिवलिंग स्फटिक लिंग रत्न निर्मित लिंग तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के निवृद्धि को ग्रहण करना चांद्रायण व्रत के समान पुण्य रहा है। विश्व में वृद्धि भक्षण करने एवं उसे सिर पर धारण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से भी छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य पवित्र हो जाता है। परंतु जहां चांडालों का अधिकार हो, वहां का महाप्रसाद भक्तिपूर्वक पोषण नहीं करना चाहिए। बाण लेंगे, लौह निर्मित लिंग सिद्ध लिंग उपासना से प्राप्त तथा सिद्धों द्वारा स्थापित ने स्वयंभू लिंग एवं मूर्तियों का जहां पर चढ़ने का अधिकार नहीं है, जो है, भक्तिपूर्वक स्नान कराकर उस जल 3 बार आचमन करता है, उसके सभी कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु भगवान शिव को अर्पित की जाती है, वह अत्यंत पवित्र मानी जाती है। हेयर यू ब्लू अर्थात बेल का वृक्ष महादेव का रूप है। देवताओं द्वारा इसकी स्थिति की गई है। तीनों लोकों में स्थित सभी तीर्थ बिल में ही निवास करते हैं, क्योंकि इसकी जड़ में लिंग रूपी महादेव जी का वास होता है। जो इसकी पूजा करता है, वह निश्चय ही शिव पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य बिल्व की जड़ के पास अपने मस्तक को जल से सिंचना है, उसे संपूर्ण तीर्थ स्थलों पर स्नान का फल प्राप्त होता है। आज भी की जड़ों को पूरा पानी से भरा देखकर भगवान शिव संतुष्ट एवं प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य बेबी की जड़ों अर्थात मूल भाग का गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करता है, वह सीधा शुरू हो जाता है। उसे संतान और सुख की प्राप्ति होती है। भक्तिपूर्वक पवित्र मन से बिल भी की जड़ों में दीपक जलाने वाला मनुष्य सब पापों से छुट जाता है। इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य एक शिव भक्त ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसे एक कटोरे में ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। इस वृक्ष के नीचे दूध में पकाएं, अन्न का दान देने से दरिद्रता दूर हो जाते हैं। हेयर सीरम प्रवृत्ति और निवृत्ति के 2 मार्ग हैं। प्रवृत्ति के मार्ग में पूजा पाठ करने से मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह संपूर्ण अभिष्ट फल प्रदान करता है। किसी सुपात्र गुरु द्वारा विधि विधान से पूजन कराया है कि अभिषेक के बाद अग्रणी चावल से बन वैद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपूर्ण में विराजमान कर घर में शुद्ध स्थान पर रखते हैं कि निवृत्ति मार्ग उपासकों हाथ में ही पूजन करना चाहिए। दिशा में प्राप्त भोजन को ही नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। निवृत्ति पुरुषों के लिए सुख में लिंग ही श्रेष्ठ है। विभूति से पूजन करें तथा विभूति को ही निवेदित करें। पूजा करने के उपरांत लिंग को मस्तक पर धारण करें। तेरी स्वयं शिव नाम की महिमा कि ऋषि बोले, हे व्यास, शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है।
हम पर कृपा कर हमें परम उत्तम रुद्राक्ष तथा शिवधाम की महिमा का महत्व सुनाइए। कि सूजी बोले ही दृष्टियों, आपने बहुत ही उत्तम तथा समस्त लोगों के हित की बात पूछी है। भगवान शिव की उपासना करने वाले मनुष्य धन्य है कि उनका मनुष्य होना सफल हो गया। साथ ही शिव भक्ति से उनके स्कूल का उद्धार हो गया बाटी है। जो मनुष्य प्रमुख से सदा शिव और शिव नामों का उच्चारण करते हैं, पाप उनका स्पर्श भी नहीं कर पाता है। बस में रुद्राक्ष, शिव नाम, त्रिवेणी के सवाल महत्वपूर्ण में है। इन तीनों के निवास हो, दर्शन मात्र से ही त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है इनका निवास जिसके शरीर में होता है, उसके दर्शन से ही सभी पापों का विनाश हो जाता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यानी कि बस में यमुना मानी गई है, तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है कि संयुक्त रेमेडी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इनकी महिमा सिर्फ भगवान महेश्वर ही जानते हैं। यह शिव नाम का महात्मा में समस्त पापों को हर लेने वाला है। शिव नाम अग्नि है और महापाप पर्वत है। इस अग्नि से पाप रूपी पर्वत जल जाते हैं। शिव नाम को जपने मात्र से ही पाप मूल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस पृथ्वी लोक में भगवान शिव के जाप में लगा हुआ रहता है, वह विद्वान पुण्यात्मा और वेदों का ध्याता है कि उसके द्वारा किए गए धर्म कर्म फल देने वाले हैं। जो भी मनुष्य शिव नाम रूपी नौका पार कर भवसागर को तरस जाते हैं, उनके भाव रूपी पाप निस्संदेह ही नष्ट हो जाते हैं। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित है, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसे ही पापों का नाश करने वाली शिव भक्ति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के मन में कभी न खंडित होने वाले शिव भक्ति प्रकट हुई है, उसे ही मोक्ष मिलता है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जब में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। जिस प्रकार जंगल में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जिसके भस्म लगाने से आग पवित्र हो गए हैं और जो आदर सहित शिव नाम जपता है, वह इस अथाह भवसागर से पार हो जाता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके महर्षियों ने शिव नाम को संसार सागर को पार करने का उपाय बताया है। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप को समाप्त करने की इतनी शक्ति है कि इतने पातक कभी कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में इंद्रद्युम्न नाम का एक महापापी राजा हुआ था और एक ब्राह्मण ज्योति जो बहुत पाप कर चुकी थी। शिव नाम के प्रभाव से दोनों उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं। द्विजों, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा का वर्णन किया है। 100 वां तय भस्म धारण की महिमा। कि सूजी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हारे लिए समस्त वस्तुओं को पावन करने वाले भस्म का महात्मा सुनाता हूं। भस्म 2 प्रकार के होते हैं, एक महाभस्म न और दूसरी स्वरूप भस्मा। महाभीष्म के भी अनेक विध है। यह 3 प्रकार की होती है। श्रोता, स्वार्थ और अलौकिक श्रोताओं। स्मार्ट भस्म न केवल ब्राह्मणों के ही उपयोग में लाने योग्य हैं। लौक भस्म का उपयोग सभी मनुष्य जन्म कर सकते हैं। ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए उस भस्म धारण करने चाहिए तथा अन्य मनुष्य बिना मंत्रों के भस्म धारण कर सकते हैं। पुराणों से सिद्ध की हुई बहस में अज्ञेय वश में कहलाते हैं। यह त्रिफला चूर्ण का द्रव्य है। उन्हें यज्ञ से प्रकट हुई बस में भी त्रिपुंड धारण के काम आती है। जब आलू उपनिषद के अनुसार अगर इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल में भिगोकर शरीर में भस्म लगाए, तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिकोण लगाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर शिव की कृपा से मोक्ष पाता है। त्रिफला चूर्ण और बस में लगाकर विधिपूर्वक जाप करें। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवताओं सहित भगवती घुमा और देवी लक्ष्मी ने इनकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति व पुरुषों ने भी उलझन एवं त्रिगुण रूप में भस्म धारण की है।
कि मशीनों इस प्रकार संक्षेप में महत्वपूर्ण का महत्व बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय है। ललाट अर्थात माथे पर भौहों के मध्य भाग से बहु के अंत भाग जितना बड़ा त्रिकोण ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली से दूर रखें। कर के अंगूठे द्वारा बीच में सीधी रेखा त्रिकोण कहलाती है। त्रिकोण अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। त्रिकोण की एक रेखा में 9 देवता है जो सभी जांघों में स्थित है। प्राणों का प्रथम अक्षर आकार ग्रह पत्ती, अग्नि पृथ्वी धर्म, रजोगुण ऋग्वेद क्रिया शक्ति, प्रातः समय तथा महादेव ही त्रिकोण की प्रथम रेखा के नवदेवता है कि प्रणव का दूसरा अक्षर बुखार, दक्षिण अग्नि आकाश, शत्रुगुण यजुर्वेद मदीन, सवाल इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर। यह दूसरी रेखा के 9 देवता है कि प्रणव का तीसरा अक्षर मक्कार हवन यज्ञ, परमात्मा, तमोगुण अधूरा ज्ञान शक्ति, शाम वित्तीय संबंधों तथा शिव यह तीसरी दिखाकर नवदेवता है। प्रतिदिन स्नान से शुद्ध होकर भक्तिभाव से त्रिकोण में स्थित देवताओं को नमस्कार कर त्रिपुंड धारण करें तो भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। बस में को 3-216 आवाज 5 स्थानों में धारण करें। तीर माथा, दोनों कान, दोनों आंखें, नाक, दोनों नथुनों, दोनों हाथ, वह कौन, इन दोनों को अपने दोनों धंधे, दोनों बगल नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों पुरुष, दोनों घुटनों, दोनों पिछले दोनों जान हो और पांव अधिपति संघों में क्रमशः अग्निवायु पृथ्वी देश, 10 दिशाएं, 10 दीपाल, राठौर वसुंधरा, ध्रुव सोम। भस्म महात्मा, पावन, महाभिष, वैदिक मंत्र, त्रिफलाचूर्ण, यज्ञ, नैतिकता, नाना देवता, त्रिकोण, ललाट, भोग, मोक्ष। आम अनिल प्रातः काल इत्यादि का नाम लेकर भक्तिभाव से त्रिपुंड धारण करें अथवा एकाग्र चित्त हो। 16 इस स्थान में ही त्रिकोण धारण करें। सिर होंठ कंठ, दोनों कंधों, दोनों हाथों, दोनों कहानियों तथा दोनों कलाइयों, सिर धोना भी। दोनों पशुओं एवं पृष्ठ मैत्रीपूर्ण लगाकर इन 16 अंगों में धारण करें। तब अश्विनी कुमार, शिव शक्ति, रुद्र डिश नाराज और वामा अधीन और शक्तियों का पूजन करके उन्हें त्रिकोण में धारण करें। शेर बालों, दोनों कान मुंह, दोनों हाथ फिरना भी, गुरु युगल, दोनों पिछले एवं दोनों पांव इंच 16 अंगों में क्रम शुरू। चंद्रमा, रुद्र ब्रह्मा, गणेश लक्ष्मी, विष्णु शिव, प्रजापति नाल, दोनों नाग, कन्या, ऋषि कन्या, समुद्र तीर्थ इत्यादि के नाम इस प्रकार के त्रिकोण भस्म धारण करें। माथा, दोनों खान, दोनों कंधों और छाती नाभि एवं गुरु मंगादि 8 अंगों में सप्तर्षि ब्राह्मण का नाम लेकर भस्म धारण करें अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं हैं। आज है और ना ही इन 5 स्थानों को भस्म धारण करने योग्य बताया गया है तथा कार्य को ध्यान में रखकर भस्म को अभिमंत्रित करना चाहिए तथा भस्म को जल में मिलाना चाहिए। त्रिनेत्रधारी सभी गुणों के आधार तथा सभी देवताओं के जनक और ब्रह्मा एवं विष्णु करने वाले पर ब्रह्म परमात्मा शिव का ध्यान करते हुए एयूएम नमः शिवाय मंत्र को बोलते हुए थे एवं परिपूर्ण धारण करें। वर्ड है रुद्राक्ष महात्म्य की सूजी कहते हैं महाज्ञानी शिव स्वरूप सौरभ भगवान शंकर के प्रिय रुद्राक्ष का महत्व मैं तुम्हें सुना रहा हो कि यह रुद्राक्ष परम पावन है। इसके दर्शन स्पर्श एवं जप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी महिमा तो स्वयं सदाशिव ने संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए देवी पार्वती को सुनाई है कि भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा। का वर्णन कर रहा हूं। पूर्व काल में मैंने मन को संयम में रखकर हजारों देवी वर्षों तक घोर तपस्या की।
एक दिन अचानक मेरा मन शुद्ध हो उठा और मैं सोचने लगा कि मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूं। अतः मैंने लीलावश अपने दोनों नेत्र खोल दिए। नेत्र खुलते ही मेरे नेत्रों से जल की झड़ी लग गई। उसी से गौर देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल पर्वत आदि स्थानों में रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न हो गए। तभी से इनका महत्व बढ़ गया और वेदों में भी इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इसलिए रुद्राक्ष की माला समस्त पापों का नाश कर भक्ति मुक्ति देने वाले हैं। ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र जातियों में जन्मे शिव भक्त सफेद, लाल, नीले या काले रुद्राक्ष धारण करें। मनुष्य जाति अनुसार ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर रुद्राक्ष को श्रेष्ठ माना जाता है, बेर के फल के बराबर को मध्यम श्रेणी का और चने के आकार का रुद्राक्ष को निम्न श्रेणी का माना जाता है कि देवी बेर के समान रुद्राक्ष छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष छावनी के बराबर है। वह सभी अनिष्टों का विनाश करने वाला तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे ही वैसे अधिक है।